बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को तिलकामाझी चौक पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में भागलपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में 155 संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से उनकी पहचान कराने में सहयोग की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला किया। इस दौरान पुलिस वाहन समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का दावा है कि उपद्रवियों ने मौके पर मौजूद आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों पर भी लाठी डंडों एवं ईंट पत्थरों से हमला किया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों का गहन विश्लेषण किया। जांच के दौरान 155 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनकी तस्वीरें अब सार्वजनिक कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे तस्वीरों में दिख रहे किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो जांच में सहयोग करें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संदिग्धों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। भागलपुर में छात्र आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों पर भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही 155 उपद्रवियों का फोटो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। भागलपुर पुलिस द्वारा यह भी अपील किया गया है कि इन उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करे। हम आपको बता दें कि शनिवार को इसी चौराहे पर, तिलकामाझी चौराहे पर हंगामा हुआ था छात्र आंदोलन के दौरान, जिसके बाद छात्र काफ़ी उग्र हो गए थे और कई पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। एसडीएम विकास कुमार को चोटें आई थी, कई छात्र भी घायल हुए थे, कई पुलिस कर्मी जो है तो घायल हो गए थे। और जिसके बाद भागलपुर पुलिस का जो वाहन है, कई वाहन वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके बाद एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और डीएम अलंकृता पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर वासियों से यह अपील की गई कि आप किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और ना ही ध्यान दें। जिसके बाद आज भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर 155 लोगों की सूची जारी की है, उपद्रवियों की सूची जारी की गई है और उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होता है या स्थिति और कुछ बनती है। लेकिन जिस तरह से भागलपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, उससे स्पष्ट संकेत जाता है कि चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, चाहे किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाए या उपद्रव मचाए, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और आईजी विवेक कुमार ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अजगैबीनाथ धाम एवं मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नमामि गंगे घाट, उद्घाटन स्थल, अजगैबीनाथ मंदिर, हेलीपैड और कांवरिया पथ का जायजा लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पेयजल, सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया। डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि इस बार कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए कांवड़िया पथ और सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की जानकारी समय पर साझा की जाएगी। बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। बाकी सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं कि हो चुका है। बहुत सारे कांवड़ ऑलरेडी हम लोग के यहाँ पे आ रहे हैं, विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके वो लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में कुछ कह रहे थे मैडम आज? जी, हम लोग गंगा आरती का डेमो आज शाम को फाइनल करेंगे। जी।
ये कह रहे थे मैडम कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? 13 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल टीम का डेपुटेशन भी कर लिया गया है और कल से वो लोग सभी अपने अपने पॉइंट पर बैठना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सभी जगहों पर एम्बुलेंस भी हम लोगों का रेडी मोड में रहेगा और प्लस जो हमारे अस्पताल हैं नियरेस्ट उनको भी अलर्ट मोड पे 24/7 फंक्शनल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अपर रोड में मैम महिला अस्पताल है, अपर रोड में एक महिला अस्पताल है, बंद है मैडम, उस पर ये जो हम लोगों का यहाँ पर ब्लॉक अस्पताल है उसको पूरी तरह फंक्शनल रखा जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कब से होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों का 28 तारीख को ही सोना महापात्रा आ रही हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को भी अलग अलग कलाकारों द्वारा निर्धारित है कार्यक्रम, उसको आपके साथ में टाइटल शेयर किया। ड्रोन शो के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है, जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन होगा आपको बता देंगे। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। रविवार को भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन ने 30 अगस्त को टाउन हॉल में स्नातक मतदाता संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उनकी टीम क्षेत्र के सभी प्रखंडों और पंचायतों में जाकर स्नातक मतदाताओं से संपर्क कर रही है और कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। रजनीश रंजन ने दावा किया कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने वर्तमान एमएलसी पर स्नातकों, शिक्षकों और शिक्षित युवाओं के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उच्च शिक्षा, नियमित सत्र, परीक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और वित्त रहित शिक्षकों के सवालों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर विधान परिषद में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और स्नातक सहायता केंद्र खोलने की दिशा में भी पहल करेंगे। नमस्ते भागलपुर। सबसे पहले तो हम अपने जन्मस्थली भागलपुर की धरती को प्रणाम करते हैं और आप सभी पत्रकार साथियों को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मूलतः आज नमस्ते भागलपुर के बैनर तले 30 अगस्त को टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित होने वाले स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम के लिए आप सभी साथी को यहां बुलाएं। यह कार्यक्रम जो हमारा संवाद कार्यक्रम है, यह कैसे सफल हो, भागलपुर जिला के उन सभी पंजीकृत स्नातक मतदाता तक यह संवाद पे कैसे पहुँचे और वो सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमसे सवाल करें। मूलतः यह कार्यक्रम हम संवाद के लिए लोगों को बुलाया है कि आप आइए, हमसे सीधा सवाल कीजिए। यह एक खुला मंच हम स्नातक मतदाताओं को देने जा रहे हैं, जिसमें वो होने वाले अपने जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। यानी कहा जाए कि अपने लिटमस पेपर पे जितना जांच कर सकते हैं वो जांच करें। जांच करने के बाद यदि उनको यह लगता है कि हम उनके उम्मीद का वाहक बन सकते हैं तो वो अपना हमें उम्मीदवार माने, दिल से माने, ताकि आने वाले दिनों में कि जब हम विधान परिषद में चुनाव जीत कर जाते हैं, हम यह बहाना ना बनाएं कि भैया 14 जिला का यह क्षेत्र है, हमको तो समस्या ढूंढने में ही 5 साल लग गया, छठा साल हम फिर आते हैं कि हमको फिर मत दीजिए। समस्या पहले से ढूंढी हुई रहनी चाहिए ताकि चुनाव जीतने के बाद सीधे समाधान की ओर हम अग्रसर हों। तो ये स्नातक मतदाताओं के घर एक एक मतदाता के यहाँ हम यह हकार और निमंत्रण जो है हम उनको भेज रहे हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और सम्मिलित होने के बाद आए, सीधा सवाल करें। भागलपुर की बेहतरी के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए, युवाओं के बेहतरी के लिए। भागलपुर के मुगलपुरा स्थित हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह अलैह का 87वां सालाना उर्स पाक 29 और 30 जुलाई को अकीदत के साथ मनाया जाएगा। उर्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। उर्स कमेटी के सदर शेर खान ने बताया कि इस अवसर पर जलसा और महफिल समा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम और जिला प्रशासन को पूर्व में पत्र भेजने के बावजूद अब तक साफ सफाई, रोशनी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई है, जबकि हर वर्ष यहां बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। कमेटी के कार्यालय सचिव मोहम्मद बिलाल हुसैन ने बताया कि 29 जुलाई को
झारखंडी बाबा का तकरीर कार्यक्रम होगा। वहीं 30 जुलाई की रात भव्य कव्वाली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मशहूर कव्वाल नईम साबरी और मुंबई के प्रसिद्ध कव्वाल यूसुफ सोला अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। वहीं उर्स को लेकर अकीदतमंदों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस साल ये यहाँ पर हज़रत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है और ये बरसों से चला आ रहा है, जिसमें ये 87वां उर्स पाक है। इसमें 29 तारीख को जो उर्स का प्रोग्राम होने वाला है उसमें हमारे झारखंडी बाबा हैं, एक इलाहाबाद से शायर आ रहे हैं और दूसरे कानपुर से आ रहे हैं। वो ये 29 तारीख का प्रोग्राम है और 30 तारीख का जो प्रोग्राम है जो कव्वाली का है, बम्बई से यूसुफ सोला आ रहे हैं और भदोई से नईम साबरी साहब आ रहे हैं। ये दोनों दिन का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प और अच्छा प्रोग्राम है। किस तरह तैयारी है? यहाँ पर तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ में सीसी कैमरा का प्रोग्राम है, हमारे पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है, वो लोग भी आते हैं। हमारा नगर निगम से भी अनुरोध है, मेयर साहबा और नगर आयुक्त को भी हमने लेटर 1 महीना पहले कबल दे चुके हैं यहाँ साफ़ सफाई का व्यवस्था और लाइट उट का व्यवस्था के लिए, मगर अभी तक तो लाइट का कोई व्यवस्था नहीं हुआ और सुशासन मिल रहा है, लग जाएगा। अब कब लगेगा ये तो भगवान जाने, लगेगा कि नहीं लगेगा। तैयारी हम लोग का पूरा चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शेर खान, मज़ार कमेटी के सदर। हमारा तैयारी जो हर साल होता है उसी तरह से तैयारी है और इस साल बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आज से नहीं 87 साल हो गया। इस साल 87 साल से उर्स कव्वाली हो रहा है यहाँ और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता है। ठीक है, बहुत नामी गिरामी कव्वाल सब आते हैं और ये पूरे समाज का सहयोग रहता है। इसमें हिंदू मुसलमान सहयोग करते हैं, सबके चंदे से ही प्रोग्राम होता है। ठीक है, सब चंदा देते हैं सबके। इस बार कव्वाल कहाँ से आ रहे हैं? ये कव्वाल आ रहा बम्बई से, जिसका नाम है यूसुफ सोला और दूसरे कव्वाल है नईम साबरी भदोई यूपी से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है 29 तारीख को जो प्रोग्राम हमारा उर्स का होने वाला है, जिसमें मौलाना आ रहे हैं झारखंडी बाबा, जो मशहूर अभी जो है झारखंडी बाबा है, झारखंडी बाबा के नाम से है, वो आ रहे हैं। उनका प्रोग्राम 29 तारीख को है। 30 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम है। ठीक है, क्या अपील करना चाहते हैं भागलपुर लोगों से? अपील ये करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे मज़ार को मानने वाले ज़ियारीन हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब इस बार कम से कम आएँ और अपना ज़ियारत करें। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन, ऑफिस सेक्रेटरी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला अंतर्गत मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्थित प्रसिद्ध गणेश्वर धाम मंदिर में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी घटना हुई। अज्ञात चोर मां काली की प्रतिमा और उस पर चढ़े सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों ने मंदिर की जमीन विवाद से घटना को जोड़ते हुए कुछ लोगों पर संदेह जताया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। समस्या हुई कि रात में जो है हम लोग खाना पीना खा के आराम करने चले गए। इसी बीच में जो है अमित कुमार, सुमित कुमार, आनंद कुमार उर्फ नब्बू अज्ञात आदमी के साथ यहाँ गुप्त रूप से आया, मूर्ति को उठा के ले गया क्षतिग्रस्त करते हुए। कितने बजे रात में? ये 1:30 बजे की घटना है। माता काली के शरीर में जो है चैन था, हाथ में कड़ा था, पैर में था, कान में था, नथ था, टिकली था, कमर में सब जो है
मूर्ति समेत ये लोग उठा के लेके चला गया।